नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोलता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम ये देखें कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज होता है कुछ ऐसा। ये समकोण त्रिभुज है। इसमें ये जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है और 90 को बोलते हैं हम सम, इसलिए बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसकी ये जो भुजा है इसका नाम होता है कर्ण, इस भुजा का नाम होता है लंब और इस भुजा का नाम होता है आधार। ये हमने समकोण त्रिभुज देखा। अब उसने क्या क्या बोला है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो कर्ण हमको क्लियर दे रखा है 13, तो यानी कर्ण हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर। और उसने स्टार्टिंग में क्या बोला था, त्रिभुज की ऊंचाई, यानी कि ये ऊंचाई है, त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो। अब ऊंचाई कम है आधार से, लेकिन आधार कितना है ये नहीं बताया उसने। तो हम ऐसे में आधार को मान लेते हैं x और आधार से कम है 7 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो बोला है ना उसने कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। लो भाई, तो तीनों भुजाएं हमने इस प्रकार से निकाल ली। एक दी थी, एक मानी और दूसरी उसके सपोर्ट से निकाल ली। चलिए तो मान लेते हैं इसमें, क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। माना आधार x है तथा ऊंचाई हमने थी x माइनस का 7 और कर्ण हमें दिया है। तो हमें दिया क्या है, कर्ण हमारा है 7 सेंटीमीटर, वो 13 सेंटीमीटर 13। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है जिससे हम इसे करेंगे। फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये है हमारा फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं, इसलिए हमने बोला कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारा कितना है 13 का स्क्वायर। लंब कितना है हमारा, लंब जो था उसको ही ऊंचाई बोलते हैं, यानी कि यही हमारा लंब है, ऊंचाई को ही लंब बोलेंगे। तो ये है कितना x माइनस 7 का स्क्वायर। आधार कितना है हमारा, जो हमने x माना था। चलो भाई खोल देते हैं सबको। तो 13 का स्क्वायर तो 169, यानी कि, और इसके बाद x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये बनेगा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ पर a बराबर हमारा x है और b बराबर हमारा 7 है। और फॉर्मूले में अगर रखते हैं हम तो a बराबर कितना है हमारा x, तो x का स्क्वायर, b बराबर कितना है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर, माइनस 2 का 2 आ जाएगा। a कितना है हमारा x, b कितना है हमारा 7। तो ये सारी चीज़ यहाँ रखी जाएगी, यानी कि ये फॉर्मूला है। आपको डायरेक्ट करना है, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। तो ये x स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और x स्क्वायर का x स्क्वायर होगा। अब देखो x स्क्वायर दोनों एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा। x वाले को ले लो अब इसके बाद, तो 7 2 जा 14, यानी 7 दूनी 14 माइनस का 14x, और 7 का स्क्वायर होगा 7 2 49, तो ये 49 ही आ गया। अब 169 जो इस तरफ था उसको हम बराबर के दूसरी तरफ पहुंचाएंगे, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0 होगा। और जैसे ही ये इस तरफ आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, 169 माइनस का हो जाएगा, पहले प्लस का था माइनस का हो गया, है ना। तो हम ये समीकरण बना चुके हैं। अब थोड़ी सी बगल में जगह चाहिए तो मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ में तो आ ही गया है। तो हमारा 2x स्क्वायर था, 2x स्क्वायर को हमने ये लिख लिया, और 14 था माइनस का 14x, ये लिख लिया हमने। और 169 में से 49 को घटाएंगे तो हमारा आएगा, 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2 और 1, यानी कि 120 माइनस का बराबर में 0। अब 0 को हमने बराबर के उस तरफ पहुंचा दिया,
ये हमारा समीकरण बन गया एक तरीके से। अब इसको थोड़ा सा सरल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पूरे समीकरण में 2 का भाग दो। आप 2 का भाग नहीं भी दोगे तो भी आपका सॉल्यूशन निकल आएगा, लेकिन दे देंगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, मेहनत थोड़ी कम होगी। 2 का भाग दे देते हैं अपन, तो पूरे में 2 का भाग। 2 से 2 कटा, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे 2 छींग 12 और 0, तो ये हमारा आ गया x² माइनस का 7x माइनस का 60, और 0 से अगर कटेगा तो 0 ही आ जाता है। ये हमारा इतना निकला है। ये तो हमने समीकरण बना लिया। अब इसके बाद हमारा कौन सा फॉर्मूला लगता है, शीघ्राचार्य। तो पहले तो हम ABC निकालना है। ए हमारा क्या होगा 1, मैंने जैसे कि आपको बताया था आगे अगर कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, यहाँ पर अगर कुछ नहीं होगा तो 1 मानेंगे। तो A बराबर 1, B बराबर माइनस का 7 और C बराबर माइनस का 60। फॉर्मूला हमारा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये हमने रख दिया। अब फॉर्मूले में मान रख देते हैं। माइनस फॉर्मूले का है, b की वैल्यू कितनी है, b का मान है माइनस का 7 प्लस माइनस रूट आएगा, b का मान कितना है माइनस 7 का स्क्वायर 4, a कितना है 1 और c कितना है माइनस का 60। ये हमने सारे मान रख दिए। नीचे अपना 2a है, a कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 7 प्लस का आ जाएगा। और अंदर जाएंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और यहाँ पर माइनस का 60 और फॉर्मूले में पहले से माइनस लगाए तो माइनस माइनस सी तो हो जाएंगे प्लस। अब करते हैं गुणा, 4 का किया 1 में गुणा तो 4 एकम 4 और 4 का 6 में करें तो 4 छींग 24 और 0 पीछे लगा था तो वो आ गया। 0 वाला गुणा वैसे भी सरल होता है, तो ये हमने लिख दिया 2 एकम 2। x बराबर हमारा इतना मान निकला है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बगल से इस जगह को पूरा मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी हमने जगह साफ़ कर ली, तो x बराबर हमारा क्या क्या बचा था, 7 था प्लस माइनस था, और ये 49 है। 49 में 240 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 289, 289, नीचे है 2। अब देखो 17 तो ये रहा, 289 का हमारा वर्गमूल जो आता है स्क्वायर रूट वो 17 आता है, नीचे 2। अब वही चीज़ एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर, प्लस लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 7 प्लस 17 बटे 2, और माइनस लेंगे तो x बराबर 7 माइनस 17। 7 और 17 जुड़ेंगे तो हमारा आएगा 24। 24 को 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा आ गया x बराबर 12। और दूसरा देखें तो दूसरा हमारा होगा, तो 17 में से 7 गए तो हमारे बचे कितने, 10, माइनस के 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, x बराबर आ गया माइनस का 5। यहाँ पर हम जैसे मैंने पहले बताया कि माइनस अगर आता है तो माइनस का उत्तर छोड़ने पर, तो माइनस का उत्तर छोड़ने पर माइनस को उत्तर छोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या हो गया, x बराबर 12। तो ये x बराबर 12 तो ये हमारा आया है। हमने मानी 2 चीज़ थी, ये हमारा आधार है, ऊंचाई हमने क्या माना था कि जैसे कि मैं चित्र बना दूँ तो हमने ये 13 था हमारा, ये आधार को हमने x माना तो आधार निकल आया। अब ऊंचाई भी तो थी जो x माइनस 7 थी, अब वो निकालना पड़ेगी। अब वो निकालने के लिए ऊंचाई हमारी कितनी थी, ऊंचाई लिख लेते हैं। ऊंचाई थी हमारी x माइनस 7, x कितना है हमारा 12, 12 में 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5। तो ये हमारी ऊंचाई निकल आई और ये वो निकल आई, यानी कि दोनों आंसर हमारे ये निकल आए। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको ये क्वेश्चन अगर गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड से करना है तो आप कमेंट में सॉल्व लिखकर डाल दीजिए, मैं इसको गुणनखंड विधि से भी करा दूंगा। धन्यवाद।